छोटी बीमारी से लेके और बहुत गंदी गंदी बीमारियों तक, मल्टीपल जिनकी बॉडी में दिक्कत, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, उनके लिए तक मैंने पेंडेंट अलग अलग डिफरेंट टाइप का बनाया है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है, सबके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट काम करने का ढंग है। अगर आप आप हमें जैसा हमारे संस्थान में फोन है उनका सम्मान कराना, ये मैंने जनहित के कार्य बहुत सारे किए और अपने गांव में 2-2 बार सरपंच रहा, जनपद सदस्य रहा और जनपद सदस्य और सरपंच रह के मैंने अपने गांव को एक मॉडल की तरह बनाया। तो लोगों को विश्वास रहा मेरे प्रति कि इसने समाज के क्षेत्र में भी मैंने काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया और पंचायती राज में भी मैंने जो काम किया वो लोगों के लिए एक ग्राम बेंद्री एक आदर्श था। लोगों ने मेरे विधानसभा चुनाव के समय जो बेंद्री मेरे ग्राम पंचायत है उस मॉडल को सारे लोगों ने अपनाया। मेरे गांव के मुक्तिधाम, तालाब, गली, सौंदर्यकरण, इस सारी चीज़ों को लोगों ने देखा कि हमको विकास चाहिए, तो लोग बेंद्री आकर देखे और विकास को लोग पसंद किए। अब आप एमएलए बन चुके हैं, अब देख सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में और कुछ ऐसे कौन से विकासकारी कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे, जैसे कि सड़क हो गया या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो गया, तो क्या कुछ और आगे आपने सोच कर रखा है? कोई रोड मैप आप बता सकते हैं? मैं अपने विधानसभा के लिए मैं सोच के रखा हूँ कि हमारे केवल भवन और रोड बना देने से हमारे ग्रामीण विकास की कल्पना पूरी नहीं होता। मैंने सोचा कि जो हमारे ग्रामीण व्यवस्था है कि गांव-गांव में नल जल की व्यवस्था हो गए तो हमारे जो पानी निकासी के साधन नहीं बन रहा है, इसके कारण हमारे गांव में जो गंदे पानी बह रहा है, तो मैं अपने मन में जो सोचा हूं कि मैं अपने जिस प्रकार अपने गांव को अंडरग्राउंड पाइपलाइन से गंदे पानी का निकासी करवा रहा हूं, वैसे मैं अपने पूरे विधानसभा में चाहता हूं कि पूरे गाँव स्वच्छ रहे और जो अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा जो गंदे पानी का निकासी होता है कि हमारे गाँव भी एक स्वच्छ रहे। और मैंने एक अभी 6 गाँव में तालाब सौंदर्यकरण के लिए मैं स्वीकृत करवाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग ग्रामीण व्यवस्था में अपने चुंडन मुंडन के कार्य गांव में करते हैं, दुख सुख के कार्यों में, तो जिस गांव में हम लोग अपने पूर्वजों का या हमारे दुख सुख के कार्य में गांव में जो चुंडन मुंडन करते वो गांव स्वच्छ, वो तालाब स्वच्छ रहे और अच्छी रहे। ये मेरे मन में धारणा है कि हर गांव में एक तालाब सौंदर्यकरण हो। और मुक्तिधाम जहां सभी को जाना है तो मुक्तिधाम तक जाने के लिए पहुंच मार्ग हो और मुक्तिधाम में सेट की व्यवस्था हो, लोगों को जाए तो उनको बैठने की व्यवस्था हो। जब हमारी आत्मा को शांति रहेगा तब तो हम मृत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए करेंगे। तो मेरा एक विचार है कि हर जगह एक सेट की व्यवस्था हो और हमारे ग्रामीण व्यवस्था में भी एक अच्छी शुरुआत हो। जिस प्रकार शहर में रहते हैं वैसे हमारे गांव में भी हो, क्योंकि हम लोग 80% लोग गांव में निवास करते हैं और हम लोग आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोगों को लगता है कि हम लोग पीछे हैं। तो मैं देखा कि ये सीसी रोड वगैरह तो चलता रहता है, मगर गांव में गार्डन की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूलों में अच्छी शौचालय की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, ये मेरे मन में एक कल्पना है। 11 का वादा, इस बार देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों का वादा कर रही है और साथ ही में 400 पार का नारा दे रही है। क्या लग रहा है किस तरीके से ये पूरा हो सकता है? बिल्कुल, मोदी जी है तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है और मोदी जी के प्रति पूरे देशवासियों का विश्वास है। जिस प्रकार मोदी जी ने धारा 370 हटाया, 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया, आतंकवाद का खात्मा करने जा रहा है और जिस प्रकार आज पूरे विश्व में मोदी जी का लोग नाम ले रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक गरीब तबके के लोगों को भी मोदी जी के प्रति विश्वास है और हम छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतेंगे। क्योंकि हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में कभी कल्पना नहीं की थी कि गरीबों के घर में भी शौचालय बनेगा, गरीबों के घर में भी नल जल योजना आएंगे। ये सारी योजना मोदी जी की है और इसके कारण मोदी जी के प्रति पूरे ग्रामीण अंचल में भी विश्वास है और हम 11 की 11 सीट जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे।
एक तरफ है मोदी की गारंटी, दूसरी ओर है कांग्रेस के न्याय। देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी 5 न्यायों की बात कर रही है अपने घोषणा पत्र में, जिसमें युवा, किसान, महिला, श्रमिक और गरीब, ये 5 वर्ग को जो है न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनता को कितना भरोसा आएगा इनके इस घोषणा पत्र पर? देखो, कांग्रेस की जो न्याय व्यवस्था है, इसके न्याय गारंटी की योजना है, जनता ने उनको अभी नकार दिए हैं। उनके 5 साल के अभी छत्तीसगढ़ में देखे हैं कि केवल नरवा घुरवा बाड़ी करके केवल किसानों को ठगने का कार्य किया, बेरोजगारों को ठगने का काम किया, मजदूरों को ठगने का काम किया। ऐसा कौन सा वर्ग नहीं है जिसमें उसने ठगा ना हो। हम लोग गांव व्यवस्था में रहते हैं, आज हमारे ग्रामीण व्यवस्था चरमरा गए। हम लोग गांव में रखवार की व्यवस्था रखते थे अपने फसल की रखवाली के लिए, और एक गौठान बनाने के बाद सारे लोग हमारे व्यवस्था चरमरा गए, रखवारी व्यवस्था समाप्त हो गए। और गांव में देखो आज जानवर खुला घूम रहे हैं, हमारे फसल का नुकसान हो रहा है। तो ये केवल एक भ्रष्टाचार का जरिया था। और गांव में देखो कहाँ घुरवा है, नरवा बाड़ी, ये सब उसका एक नारा था। और लोग ने केवल शराब घोटाला के लोगों को एक उलझा के रख दिए, नरवा घुरवा बाड़ी के नाम पे कोयला घोटाला किया। ऐसी कौन सा घोटाला नहीं है कांग्रेस के कार्यकाल में। इस कारण ग्रामीण जनता जिस प्रकार गांव-गांव में शराब, अवैध शराब की बिक्री करवाए गांव में, आज हर गांव में जो लड़ाई झगड़ा का जड़ है वो अवैध शराब के कारण है। और कांग्रेस के शासनकाल में गांव में वही किए कि लोगों को नशा पान के आदी करवा दिया। आज छोटे छोटे बच्चे को देखो, प्राइमरी स्तर के बच्चे भी आज गांजा और सिलोसन का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में केवल जो महिलाएं हैं उन्हीं वही लोग अपने घर संचालित कर रहे हैं। पुरुष तो केवल नशा पान के आदी हैं, ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो कांग्रेस के शासनकाल में बहुत हुआ ये कार्य। और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अवैध शराब बिक्री में भी कुछ अंकुश लगा है। और हमारा प्रयास है कि निरंतर कि अवैध शराब बिक्री में अंकुश लगे और जो छोटे छोटे बच्चे नशा पान के आदी हो रहे हैं उन पे रोक लगे। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज दे रहे हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। और उनको मोदी जी ने अभी 18 लाख गरीबों के आवास जो रोक के रखे थे उनके लिए राशि जारी कर दिए हैं। और आने वाले फिर तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 करोड़ गरीबों के लिए फिर से आवास देंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जो गरीब माता बहन हैं उनके फिर से आवास बनेगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी एक विकास दिखेगा। और जो मोदी जी के जो विकसित भारत के जो सपना है उसको हम सब मिलकर 2047 तक साकार करेंगे। इसमें हमारे गांव के लोग भी, हमारे जितने पिछड़े वर्ग समाज है, सब मिल के मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको मिल के साकार करेंगे। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति करती है। जो जमीनी तौर के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाती। साफ तौर पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है, साथ ही में देख सकते हैं भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के वो बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देवी देवताओं का रक्षक किए हैं, हमारे धर्म का रक्षक किए हैं। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में मंदिर बना के हमारे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो सम्मान किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के लोग केवल भ्रष्टाचार और जातिवाद, धर्मवाद के सिवाय वो लोग किए क्या है? आज आज़ादी के 75 साल के बाद आज हमारी स्थिति क्या है कि आज हम जिसको अपना आराध्य मानते हैं उनको हम एक अयोध्या में मंदिर में नहीं बिठा पा रहे थे। और मोदी जी ने ये सब काम किए, लोगों को मोदी जी के प्रति विश्वास है। और भ्रष्टाचार की बात है तो देखो कि केंद्र में एक भी मंत्री के ऊपर, केंद्र में मोदी जी के मंत्रियों के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी 4 माह के कार्यकाल में किसी के प्रति भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और कांग्रेस के तो भी छत्तीसगढ़ सरकार में सारे मंत्रियों के प्रति भ्रष्टाचार का आरोप है, उनके अधिकारी जेल में है। इससे बड़ी सबूत और क्या हो सकता है? ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। और भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजना संचालित करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। और हम लोग जिस प्रकार के बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं को
वहाँ के दुख सुख पूछते हैं, यहाँ की ग्रामीण व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। चलिए तो इसी साथ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपए आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कहे, सही कहे। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा किए गए आपत्तिजनक कमेंट से आहत बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीना विधायक निर्मला सप्रे ने सागर में मीडिया से कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अनुसूचित जाति की महिला के लिए जो अभद्र भाषा कही उससे आहत हुई हैं और जिससे नाराज होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के अध्यक्ष की जो टिप्पणी है अनुसूचित जाति महिला के लिए अभद्र भाषा उपयोग की है, इससे मैं काफी दुखी थी और इस दुख की वजह से मैं 3 दिन से सोई भी नहीं थी और लगातार टेंशन थी क्षेत्र की महिलाओं से। चूंकि मैं जिलाध्यक्ष रही थी, पूरे जिले की महिलाओं से मेरी लगातार संपर्क हुआ। महिलाएं लगातार मुझे कॉल के माध्यम से बता रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी होती है। इससे मैं व्यथित होकर और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव जी की जो विकास की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गर्मी के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अब चुनावी प्रचार भी जोर शोर से बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि धार महू लोकसभा क्षेत्र नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का गृह क्षेत्र में आता है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के चुनावी दौरे जोर जोर से चल रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में 7 मई को स्थानीय पीजी कॉलेज मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी आमसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने संयुक्त रूप से पीसी कर विस्तार से जानकारी दी। हर्ष का विषय है कि राजा भोज की इस नगरी में वो 1 घंटा यहाँ रुकेंगे और सुबह का ये कार्यक्रम है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आते हैं। जनता इतनी ललायित है, इतनी उत्साहित है, वो अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। और हमारे लिए धार में ये सौभाग्य हमको 7 तारीख को मिल रहा है और वो 7 तारीख को पधार रहे हैं। और हजारों हमारे वरिष्ठ माननीय विक्रम जी भाई साहब ने कहा कि पिछली बार धार में जब उनका आगमन हुआ था तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता की उपस्थिति थी। इस बार उससे भी ज्यादा कार्यकर्ता आएंगे। हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता पीले चावल देकर आमंत्रण दे रहे हैं। जगह जगह चुनाव जीतने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 10:30 बजे होगा। 10 बजे तक सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित होंगे। माननीय जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। माननीय विक्रम जी भाई साहब, सब हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, सभी लोग उपस्थित होंगे। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतरराष्ट्रीय आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में
धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण अब सामने हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। धार महू लोकसभा क्षेत्रों में अगर प्रत्याशियों का बात करें तो यहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दोनों ही पार्टियां अपने तरीके से जोर आजमाइश कर मतदाता को रुझाने में लगे हुए हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर उनकी आम सभा भी रखी है। इस आम सभा से बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि मोदी को सुनने के बाद पार्टी और अधिक मतों से जीतेगी। सांसद कविता पाटीदार ने बताया कि मोदी की आम सभा में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पीले चावल देकर उन्हें न्योता दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे उम्मीद के साथ ये उम्मीद है कि करीबन 1 लाख से भी अधिक लोग इस आम सभा में भाग लेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नायक माननीय मोदी जी कल धार की पवित्र धरा, जो वाग देवी की पवित्र धरा है, राजा भोज की ये नगरी है, मां सरस्वती का जहां वरदान है, वहां पर कल पधार रहे हैं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर से उनको सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। 1 लाख की संख्या हम लोगों ने अपेक्षित की है और सभी दूर हमारी तैयारियां हो चुकी है। लोगों को बुलाने के लिए हम लोगों ने पीले चावल देकर आमंत्रित किया। विभिन्न समाज के लोग, कार्यकर्ता, आम जनता सभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिनके नेतृत्व में भारत ने विकास के पथ पर तेजी से कदम अपने आगे बढ़ाए हैं, उनके आगमन से और उनके आगमन के बाद जनता के बीच में और हर्षोल्लास का वातावरण होगा और हमारे यहाँ की प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होगी। कितने बजे आएंगे और उनके साथ कौन कौन बड़े नेता? कल 10:30 बजे उनका आगमन होगा और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी भी रहेंगे, हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी रहेंगे, हमारे सभी सांसद, हमारे विधायकगण सभी लोग उपस्थित हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रही, जेन बनाए हैं तेने तो सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। भीषण गर्मी के बीच मतदाताओं को घर से बाहर निकलना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। तो वहीं राजधानी भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जिला निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। मुख्य निर्वाचन के साथ जिला निर्वाचन आयोग ने बाइक राइड कंपनी रैपिडो के साथ करार किया है और जिसके तहत 7 मई को भोपाल समेत प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर रैपिडो की सर्विस अवेलेबल है वहां मतदाताओं को घर से निःशुल्क मतदान केंद्र तक लाया और ले जाया जाएगा। रविवार को आयोजित रैपिडो की मतदाता जागरूकता बाइक रैली में रैपिडो के पदाधिकारी ने बताया कि मतदान करना सबका अधिकार है। भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़े और मतदाता घर से बाहर निकले, उसको लेकर वो मतदाताओं को निःशुल्क राइड की सौगात देने जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन जो है अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रहा है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग लकी ड्रॉ भी हर बूथ पर करने जा रहे हैं और हर लकी ड्रॉ का जो आयोजन हर बूथ पर 3 बार किया जाएगा और बम्पर इनाम भी हैं इसमें डायमंड रिंग से लेके और तमाम फ्रिज, टीवी, कूलर भी हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे और एक विशेष हमारे साथ में जुड़े हैं। रैपिड बाइक के द्वारा एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। जो भी मतदान करने जाएंगे
आएंगे हमारे वोटर्स, उनको वो मतदान केंद्र तक फ्री छोड़ेंगे। ये एक अच्छा डिसीजन है और आज रैली का आयोजन उन्होंने किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल फ्री रहेगी। तो बेसिकली ये चीज हमारे कस्टमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ही है कि जो भी उनको राइड है अपने मतदान केंद्र तक जाने के लिए, वो पूरी तरह फ्री रहेगी। और ये अल्टीमेटली ये चाह रहे हैं हम लोग कि जो मतदान है वो भारी से भारी संख्या में आकर कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं, बेसिकली जो नागरिक हैं, वो भारी से भारी संख्या में आकर करें और उस मतदान से एक उज्जवल भविष्य की ओर हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। सर, ये पूरे देश में हो रहा है, तो हमारे प्रदेश में भी चला है। हमारे प्रदेश में जहां पर रैपिडो सक्रिय है वहां पर हर जगह पर ये चीज होगी। सवारी जिम्मेदारी की, क्योंकि सवारी से आप अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं। भोपाल में सर हमारी लगभग 6000 के अराउंड रैपिडो की बाइक्स रहती हैं, तो उस हिसाब से उस दिन वैसा ही रहेगा सर। बिल्कुल नहीं, तो बेसिकली एक बार का ऐसा है कि एक राइड फ्री है उसकी। तो अल्टीमेटली ये होगा कि आप जब जा रहे हैं तो कस्टमर्स जाएं, अपने वो मतदान का प्रयोग करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद फिर छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, वापस घर छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसी के साथ हमारे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो